ये था क्लाइमेक्स कल शाम का। अब ये सरचू पहुंचने से पहले ये पूरा एक अचानक बादल फटा हुआ था इसी एरिया में, और ये पूरा रोड ही ले गया, पता नहीं चल रहा रोड किस तरफ निकल जाए। और पूरा गाड़ी रोका हुआ था, हम लोग बाइकर भी रोका हुआ था, और हमारा ग्रुप का यूँ टू करके हमने निकाल दिया, क्योंकि इसमें मैं और ताशी भाई हम दोनों काफ़ी राइड कर चुके हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस के तौर पे। फिर अपना ग्रुप का पूरा निकालने के बाद फिर अपना निकालना था, नहीं तो पानी ज़्यादा ही बढ़ रहा था। और लोसांग को आगे करके फिर मैं वहीं बीच में बैठा हुआ था उसको आगे निकालने का। फिर लोसांग को आगे ही निकाल दिया। मैं सोचा पहले लोसांग को निकाल दूँ, फिर मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरा पीछे वाला जो जहाँ पहला वाला जो पानी ज़्यादा चल रहा था उसमें पानी बढ़ रहा था, ज़्यादा ही बढ़ रहा था। फिर मैं ही पीछे ना रह जाऊँ, फिर लोसांग को पीछे ले लिया अपनी तरफ, और मेरा बाइक पीछे रहा। तो लास्ट में है वो निकालने के लिए लोसांग को बुलाया, और साथ ही साथ जो अपना 2 बाइकर और था, अपना इंडियन था, उनको भी मदद किया, उनको भी निकाला वहाँ से। वो भी हमारा साथ साथ रोहतांग से साथ आ रहा था। रोहतांग में पूरा दलदल था, उस समय भी हमारा साथ में था, इस टाइम भी हमारा साथ में। ये देखो पानी कितना बढ़ गया, इससे पहले इतना नहीं था, अभी देखो ये अचानक ज़्यादा ही बढ़ गया। इसलिए मैं ही नहीं निकालेगा तो फिर मैं पीछे ही रह जाऊंगा, इसलिए मैं अपना निकालने के लिए लोसांग को पीछे ले लिया। और ये जो अपना इंडियन फ्रेंड है जो बाइकर, उनको बाइक पे निकालना है था। फिर देखो अब पानी ज़्यादा ही बढ़ रहा था, देखो। हाँ एक बात है, जैसे पानी में और दलदल में जब भी फंसे, कभी भी हैंडल से कभी खींच के बाइक मत निकालना, हैंडल या टायर से या पीछे से धक्का देना। सबसे बेस्ट यही है कि आगे से खींचो, जहाँ लेग गार्ड रहता है, लेग गार्ड की तरफ से हाथ लगा के खींचा करो। उससे क्या होता है, बाइकर का बैलेंस टूटता नहीं है और जोर भी लगेगा, और बाइकर का हेल्प हो जाता है, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ जाता है। और बैलेंस टूटेगा नहीं तो फिर गिरेगा नहीं ना। इस तरह जैसे ये, हाँ ये देखो ये किया ना, यहीं से खींचना है, जो भी करना है लेग गार्ड से ही खींचना है। ये मेरा एक्सपीरियंस के तौर पे, और सभी बाइकर, पुराना बाइकर जितने भी होता है, सबको उनका एक्सपीरियंस यही होता है। देखो पानी कितने घुटने तक आ गया था, पहले घुटना नहीं था, अब देखो घुटना पहुंच गया। मैं ही भगाता हूँ, वही अब नहीं भागेगा तो मैं पीछे रह जाएगा, वही फिर मैं पीछे रह गया तो सारा ग्रुप आगे निकल जाऊँगा, मैं कहाँ बैठूँगा फिर। जब मैं अपना ये दे अपना नेशनल फ्लैग तिब्बत का, देखो कितना पानी भर गया, देखो आप खुद। ये तो ये कुछ नहीं है, इससे आगे वाला और ज़्यादा भर गया। अब ये लोसांग धक्का दे रहा है, धक्का नहीं देगा तो मैं कैसे खींचूँगा। टायर फंस गया पीछे, पत्थर के पीछे फंस गया टायर। लोसांग बहुत जोर लगा रहा है, देखो बेचारा अकेला है। दूसरा मेरा साथी लोग सब आगे निकल के बैठ गया वहीं पे, लोसांग ही बचा मेरा साथ। ये देखो इंडियन फ्रेंड जो आपके, उनका बाइक निकाल दे तो वही खुद आ गया साथ देने के लिए। जैसे ये देखो लेग गार्ड से खींच रहा है ना, ऐसे ही खींचना है। ये देखो हैंडल पकड़ना है ना, ऐसे नहीं, कभी नहीं पकड़ना हैंडल, लेग गार्ड से ही खींचना है। अगर वो हैंडल, मेरा हैंडल पकड़ेगा तो फिर मैं कैसे कंट्रोल करूँगा, क्योंकि मेरा कंट्रोल पूरा आधा उसका वो ले जाएगा ना, फिर बाइक गिरने के चांसेस ज़्यादा होता है। ये देखो, इसलिए बोलते हैं कभी खींचना हो ना, लेग गार्ड से खींचा करो। अब मैं ही पूरा निकल जाऊँगा, नहीं तो मैं भी फंस जाऊँगा, क्योंकि मेरा सामान ज़्यादा लोड है, डायरेक्ट निकल जाऊँगा। ये आज का पानी से ना हम लोगों का पाँव पूरा सुन्न हो गया एकदम, सभी का पूरा घुटना तक पानी जा रहा, तो सुन्न हो गया पूरा। चलो ठीक है, और ये हम लोग सरचू का स्टे, यही रात को यहीं स्टे किया था। रात को थोड़ा लेट पहुंचा पानी की वजह से, रात को 9 बजे पहुंच गया।
और बस अब यहाँ से निकलने की तैयारी। ये रोको ये ये अपने फ्रेंड दोस्तों का इंट्रोडक्शन। दिने दे बाय थ्रिंग थ्रिंग तो यहाँ से ले डायरेक्ट अभी सीधे डायरेक्ट ले जाऊँगा। और दिने ये की फेवरेट प्लेस सरचू की गैस की और ये सरचू का कैंपिंग एरिया है। सारा जितने भी है जो हट है सारा कैंपिंग एरिया। पर हेड 200-250 रुपये लेता है। और वो लास्ट जो पार भी ग्रीन कलर बोर्ड दिख रहा है वो JNK का बॉर्डर है। और हिमाचल और JNK के बॉर्डर के बीच में एक नाला चलता है। वो जो ग्रीन वाला है वो हिमाचल का बॉर्डर है। हिमाचल रे और हम लोग यहाँ बस तैयारी कर रहे हैं निकलने का लेके लिए। सब कुछ सज धज के सामान पूरा लाद दिया, अपना सांड और घोड़ा जो भी है अपने सभी ऊपर, अपना जिगरी यार सब। नहीं है बाइक दे बस यहाँ से चलते हैं। फिर रास्ते में देखते हैं सीन, फोटो खींच के दिखाते हैं आपको सीनरी। और मैं खुद चलते हैं अब यहाँ से। और ये अपना आर्मी कॉन्वे जो साइड में बैठा है मुंशी साहब। और आगे भी कॉन्वे बैठा है, शायद कॉन्वे लाइन लगा के बैठा ना हो, तो अगर बैठा होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, जाम पड़ जाएगा। जब कॉन्वे चलता है तो कॉन्वे का फिर हम लोग को रुकना पड़ता है, लेकिन फिर भी ठीक है। कॉन्वे को ज़रूरी होता है कि इनको प्रेफरेंस दे, उनको पहले जाने का प्रेफरेंस मिला जाता है JNK में। बस शुक्र करो अपना ये दो ही कन्वे था, बच गया। यहाँ से यूँ निकलते, देखो सीन कितना अच्छा। रोड पहले की तरह नहीं रहा। जैसे मेरा पहला राइड है, दूसरा राइड, तीसरा, चौथा राइड तक इतना, पहला फर्स्ट और सेकंड राइड में तो इतना नहीं था रोड। अब देखो 5वां राइड है ग्रुप में, बहुत बढ़िया बना हुआ है रोड। और ये कन्वे, ये आ गया टैंकर सारा जो भी जाता है ये पूरा पेट्रोल डीजल लेके विंटर स्टॉक के लिए ऊपर नीचे करते हैं लद्दाख पे। और ये ट्रक भाई पहुंच गया अपना, भाई साइड दो। और ये आ गया इंडिया गेट के, ट्रक भाई से साइड लेना है। इंडिया गेट पहुंचने वाला है, ये पहुंच गया इंडिया गेट। इसको बोलते हैं इंडिया गेट। ये नमकीला से पहले पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं इंडिया गेट। इसको इंडिया गेट बोलते हैं। और ये साहू भाई देखो फर्स्ट राइड है, पहला बार जा रहा है। देखो फिर भी कितना अच्छा काम, बहुत अच्छा चला रहा है, एकदम एक्सपीरियंस की तरह। देखो पिकअप ओवरटेक करने का सोच रहा साहू भाई। देखो 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 बच गए साहू भाई, बच गए अपना यार, देखो बच गए। ये आ गया नमकीला, नमकीला पहुँचने वाला है। ये साहू भाई ने ओवरटेक कर लिया। एक तो लगता है ऐसे एकदम फर्स्ट पहला बार राइड कर नहीं लग रहा है, लगता है पुराना राइडर है, 2-3 बार राइड कर चुका जैसा लग रहा है। और मैं लास्ट हूँ, सबसे लास्ट। अब ये अपना ग्रुप जा रहा है, ये पहुँच गया नमकीला। और यहाँ रुकता है और फ़ोटो बनता ही है, फ़ोटो खींचने का बनता ही बनता है भाई। चलो ठीक है, और आगे देखते हैं, फ़ोटो खींच के फिर आगे निकल जाएंगे। और भी बहुत जाना है, शाम तक पहुँच जाना है लद्दाख। और हम ये दिस्कित नाला पहुंचने वाला है। दिस्कित नाला से तगनाला निकल जाएंगे। अभी दिस्कित नाला में स्टॉप लेते हैं हम लोग, चाय पी के, मैगी खा के। और दिस्कित नाला में वैसे हम लोग का अपना दीप्ति भाई है जो आमदो से है,
हम जब भी जाते हैं वहीं पे स्टे करता हूँ थोड़ी देर के लिए, उनसे मिल के जाता हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद यहाँ तिब्बती कोई दिखाई देगा तो अपना भाईचारा अच्छा लगे। और ये रहा अपना दोस्त लोग जा रहा है आगे। 야, 얘다 먼저 넣어서 어디로 돼? 좋아. 아따 좋아. Doing great job. 아따 좋아. 다시 한번 체스다. 한번. ऐसे रोड पे काम करते हुए देखते हैं ना, अपना यहाँ बुजुर्ग लोग को याद आता है जो हमारा तिब्बत से जो आते हुए पहले जब आया था उस समय हमारा बाप दादा उन्होंने ज़्यादातर ने मनाली रोड बनाते समय काम ऐसे ही किया था। ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि आजकल तो हमारा गुरु दलाई लामा जी की कृपा से आजकल सब अच्छा खासा है। गुरु जी की कृपा से आजकल तो नहीं करते हैं, हर कोई पढ़ा लिखा है, पढ़ के अपना कुछ नौकरी कर रहा है, कोई बाहर है। ये सारा कुछ जो भी हुआ हमारा दलाई लामा जी की कृपा से अपना समुदाय में सब अच्छा खासा है तिब्बती में। और ये देखो अपना ये है लद्दाख का आइबेक्स, उसको बोलते हैं ना माउंटेन गोट, लद्दाख माउंटेन गोट। ये सारा आइबेक्स दिखाई दे नज़ारे देखो, ये सारा ऐसे ही चलते जंगली है, चलते रहते हैं। आइबेक्स ये हमें मौका मिला जो सामने से देखने को मिला, देखो कितना जल्दी जा रहा पूरा। ऐसे बहुत कम टाइम देखने को मिलता है जो आइबेक्स है लद्दाख। और कुछ तो इनको शिकार भी करते हैं पहले, आजकल तो पाबंदी लगा हुआ है, कोई शिकार करता नहीं है। ये रहा टर्निंग, बड़ा ख़तरनाक टर्निंग है, ज़ीरो टर्निंग बोल सकते हैं। वैसे भी लद्दाख का टर्निंग जितने भी होता है आपको हॉर्न मारना बहुत ज़रूरी है। आगे से टिप्पर वगैरह बहुत आता है, टैंकर वगैरह ना, इससे अपना सेफ्टी के तौर पे हॉर्न मारते रहो, अपना भी सेफ है, उनको भी सेफ रहेंगे। और ये पंग से निकल गया हूँ हम लोग, और पंग से आगे देखो कितना अच्छा रोड है, सीनरी देखो, सीनरी कितना सुंदर लग रहा है, सीनरी देखो, रोड देखो, और शीशे में देखो ना मिरर, साइड मिरर पे कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखो हम लोग सब जा रहे हैं यहीं से। देखो सबसे अच्छा मज़ा तो छाँव भाई ले रहा है, मेरा दोस्त बहुत मज़ा ले रहा है छाँव भाई। रोड पे देखे ना बड़ा खुश हो गया, क्योंकि ऑफ रोड आते आते फिर बीच में ना थक जाता है आदमी, जब मुलायम सा वो रोड मिलता है ना हर कोई खुश हो जाता है, एकदम दबा के ले जाने का सोचता है हर कोई। और ये पहुंचने वाला हम लोग यांगचूथांग, शायद अभी तो शुरू हुआ यांगचूथांग। देखो यांगचूथांग कितना सुंदर लग रहा है, यांगचूथांग का रोड देखना बड़ा मज़ा आ रहा है, पूरा दबा के हर कोई ले जाएगा। लेकिन यांगचूथांग में जो भी रोड दबा के ले जाता है हर कोई थोड़ा ध्यान देना, ऐसे ना सोचना कि जैसे रोड अच्छा आ गया तो मक्खन की तरह दबा के जाऊँगा, नहीं, बीच में ना उनको नीचे ढलान भी है, थोड़ा हल्का सीमेंटेड है ना, और नीचे बीच में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो दबा के चला जाओ भाई, पूरा राइट का कसर यहीं निकाल दो स्पीड दबा के, इसके बाद तो फिर रोड चेंज हो जाएगा। खेरा है देखो, सीन देखो कितना सुंदर लग रहा है लद्दाख। मैं वही बता रहा मेरे दोस्त को ना थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मेरा दोस्त पहला राइड जा रहा तो उनको मज़ा आ जाएगा, रोड पे तो मज़ा आ रहा है, लेकिन फिर भी कभी बीच में जैसे ये देखो ये वाला सीमेंटेड है ना, इसको थोड़ा नीचे ढलान होता है हल्का फुल्का, कभी स्पीड पे चलाए तो ध्यान नहीं देगा ना, इसको जब मारता है ना फिर बैलेंस टूट जाता है। अपना ये लोपसांग भाई मज़ा लेते हुए, लोपसांग भाई भी फर्स्ट राइड है, बहुत मज़ा ले रहा है देखो, और साथ ही साथ अपना नेशनल फ्लैग पीछे कैसे हिला रहा है। और ये अपना ग्रुप पहुंच गया, यहाँ सब ने रोका है ग्रुप फ़ोटो के लिए, सुंदर सा ग्रुप फ़ोटो बनाएगा हम लोग। और लोग अपना ग्रुप लीडर एक ताशी भाई कैसे हो, मज़ा आ रहा है देखो। तो सारा यहाँ रोका, फिर हम लोगों ने ग्रुप फ़ोटो खींचा इतना सुंदर सा, इसके बाद फिर आपने आगे निकल गया।
अब हम लोग यहाँ से तगलंगला पहुँचने वाले हैं। तगलंगला और चढ़ गया, तगलंगला से ऊपर टॉप पहुँचने वाले हैं। सामने आ गया, देखो ये तगलंगला पहुँचने वाले हैं हम लोग। और तगलंगला एक ले रोड का सबसे हाईएस्ट एक ला है। ला बोलते हैं तो पासिस बोलते हैं हम लोग, है ना। टिबेटन और बुद्धिस्ट में बोलते हैं हम लोग ला। ला बोलते तो एकदम पास टॉप पर बोलते हैं। और ये पहुँच के तगलंगला, हर कोई यहाँ आगे यहीं एक फ़ोटो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। हर कोई रोकता है, झंडा लगाते हैं, पूजा करते हैं। क्योंकि हमारा बुद्धिस्ट में कहते हैं ना, जैसे झंडा और कुछ भी लगाना हो सबसे टॉप पे लगाना चाहिए। जितना टॉप पे लगाएगा उतना अच्छा होता है। और यही है। और हाँ, वैसे एक भी मैं कहना चाहता हूँ, जैसे बाइकर जितने भी है ना, बाइक पे आगे झंडा लगता है ना, झंडा लगाना ज़रूरी है। झंडा लगा के, और कुछ कुछ बाइकर देखा है मैंने, इंडियन भाई लोग, जिसको पता नहीं है, वो सोचता है डेकोरेशन है। ये ऐसे नहीं है भाई। और आपका कभी झंडा मैंने देखा है स्कूटर के पीछे पीछे बांधते हुए देखा ना। पीछे बांधने से आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पड़ेगा, क्योंकि ये डेकोरेशन नहीं है, ये पूजा है। पूजा आगे लगाया जाता है या छत पे लगाया जाता है। जितना ऊंचा वो ऊंचा लगाया जाता है। पीछे लगा, स्कूटर के पीछे से लगाना या बाइक के पीछे लगाना, वो सब आपको नुकसान ही करेंगे। और जो झंडा है ना बाइकर का, आगे हम लोग जब भी लगता है ना, जब हेलमेट में माउंट लगाते हैं माइक पे, क्योंकि उससे झंडे से कभी कभार भी बहुत डिस्टर्ब होता है रिकॉर्डिंग पे ना। वैसे बाद में एडिट तो कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ एकदम फट से, जैसे हम लोग ना माइक में डिस्टर्ब रहता है। लेकिन हमारा में कहता है ना, झंडा जितना हिले, जितना मतलब वो दबदबा देगी, जैसे ना जितना हिलेगा, जितना हवा में आवाज़ देगा, उतना अच्छा किस्मत, मतलब कि लग जाएगा, उतना फैलता है बोलता है। और राइटिंग ख़त्म होने के बाद कभी कभार अपने झंडा अगर यूज़ करने के बाद आपको झंडा निकालना हो तो निकाल के फेंकिए मत। अब इसको ना, झंडे को आगे साफ़ जगह में, कहीं साफ़ जगह में आपको इसको आग लगा दीजिए। आग लगाने से आपको फ़ायदा रहेंगे। जैसे फेंकने की जगह आपको साफ़ जगह फ़ायदा रहेगा, या तो किसी पेड़ में बांध दीजिए, किसी या छत पे बांध दीजिए। कभी फेंकना नहीं, इससे आपको पाप लगेंगे। सबसे अच्छा इसको आप साफ़ जगह पे लेके कहीं जला दीजिए, और ठीक है ना। ये सबसे अच्छा होता है झंडा यूज़ करने के बाद। ये अब हम लोग आ गया, ये आगे चलते चलते मज़े लेकर देखो बर्फ़ पहुँच गया। जगह जगह रोक के ना फोटो खींच रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। ये देखो आप, कितना व्यू सुंदर व्यू हो रहा है। जैसे आनंद लीजिए, थकान दूर हो जाए। कभी ऐसी जगह पहुँचता ना, व्यू इतना सुंदर सुंदर व्यू दिखता है तो थकान दूर हो जाता है। और ये अपना पी टाइम, लोग भाई पी कर रहा है। अब हम लोग चाय पियेंगे। ये शाम की बज गया, हम लोग 4:30, शाम को 4:30 बज गया। हम लोग चाय पीने का सोच रहे हैं। और ये चाय यहाँ अपना बाइकर स्टॉप है यहाँ पर।
अपना यहाँ नहीं रोकते हैं, अपना इधर भी नहीं रोकते हैं, अपना रोकते इससे आगे जहाँ आंगमो रेस्टोरेंट बोल के, आंगमो रेस्टोरेंट वहीं रोकते हैं हम जब भी जाते हैं। ऐसे ना राइडर जितने भी है ना, अपना हर कोई पुराना जगह वहीं रोकते हैं। एक बार जगह बन गया ना, सेट हो जाता तो इसके बाद वही जगह रुक जाता है, हर कोई अपना स्टॉप वहीं बना देते हैं। तभी मैं इनको आगे ले जा रहा हूँ, जहाँ मेरा स्टॉप है मैं यहीं रोकता हूँ उनके पास। अब यहाँ चाय पियेंगे, फिर थोड़ा स्टॉप लेंगे। जैसे अपना बाइक को भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए, चलते रहेगा तो बाइक भी थक जाता है। अब जितना अपना खुद थक जाता है, जितना बाइक भी थक जाता है। ये बीच में छोटा छोटा गांव एकदम सुंदर लगता है, बीच में अचानक गांव दिखना। अब ये आगे उपशी अपना, अब यहाँ चेक पोस्ट होगा, अपना चेकिंग होगा, आईटी कार्ड का एंट्री होगा। चेक करने के बाद फिर आगे निकल जाएगा हम लोग। और अपना ग्रुप लीडर साथी जो भी है, टाशी है मेरे साथ का, टाशी एंट्री करेंगे। उनके पास लिस्ट रहता है सारा, टाशी एंट्री करके आएंगे सारा का। और ग्रुप राइड जब भी जाएगा ना, अपना जैसे एक लिस्ट बना दीजिए प्रिंट पे ना, बाइक नंबर, नाम, रजिस्टर, आरसी नंबर, सारा कुछ लिख के ना एक पेपर बना के जाएगा तो रेडी रहने। कभी भी एंट्री करना हो ना, एक पेपर दे के चला जाइए बस, नहीं तो टाइम लगता है कभी बैठने में। और ये है कन्वे शुरू, लेकिन कन्वे चल नहीं रहा है, किस्मत है हमारा। अगर कन्वे चलने लग गया तो फिर हम लोग को धीरे करना पड़ेगा। कन्वे रुका हुआ है, इससे फ़ायदा है हमें, निकलना ही अच्छा है। सब लाइन लगाया रेडी करके, उन्होंने जाना ही है, लेकिन फिर भी हम पहले निकल जाएंगे। ये देखो, मैं बोला ना मज़ा ले रहा भाई पूरा। ये आर्मी कैम्प है, बेस कैम्प, पूरा कन्वे लगा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब हम लोग चाय पियेंगे, फ्रेश अप होगा, फिर चाय पियेंगे, कुछ खा लेंगे। वैसे यहाँ से ना होंगकोंग लेक के लिए ना यहीं से कटिंग हो जाता है, राइट साइड से निकल जाते हैं। यहाँ से हम जाएंगे ले तरफ कटिंग होना है। ये आपका ले का सबसे मशहूर अपना सेकंड पोताला, हम लोग बोलते हैं ना तिब्बत का पोताला, ये है पोताला कॉफ़ी। सेकंड पोताला बोलते हैं हम लोग ले का। यहाँ आगे ऐसा लगता है जैसे तिब्बत पहुँच गया, पोताला का महसूस होता है। कभी देखा नहीं फिर भी। और हम ले पहुँचने वाले हैं। ले पहुँच के अपना दोस्त ग्यासो है, ग्यासो ने हमारे लिए कमरा वगैरह सब सेट करके रखा है होम स्टे का।
मेरा जब भी आता हूँ मेरा दोस्त गैसो रेडी करते हैं मेरे लिए। फिर हम लोगों ने अपना ग्रुप को पूरा रेडी गैसो नहीं किया। ये हम लोग पहुँच गए होम स्टे के लिए। ये ले पहुँच गया अब हम लोग। फिर इसके आगे जाएंगे हम लोग कल स्टे करके परमिट लेके फिर पैंगोंग और सोमोरिरी के लिए आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक दिन स्टे करना ज़रूरी होता है ले के लिए। वैसे भी एक दिन तो वैसे ही फंस जाएगा खुद भी परमिशन के लिए। और परमिशन जब भी आगे परमिशन लेना होगा ना, कोई ट्रैवल अगर आपको टाइम नहीं है फिर ट्रैवल एजेंसी वाले से उनको ना परमिशन बना देते हैं, वो लोग कर लेते हैं परमिशन लेके। जैसे पर हेड पर बाइक को 500 रुपये ले लेते हैं, कुछ लेते हैं होगा 700 रुपये, लेकिन हमारे लिए तो 500 ही लगा सभी का रेडी। अब शाम को ही हम लोग थोड़ा, क्योंकि ऑफिस चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वही लोग कर लेते हैं। फिर उतना टाइम तो हम लोग फिर वहाँ खड़ा होने से तो अच्छा है 500 दे के हम अपना कहीं घूम फिर के कहीं खाना खा लेते हैं, फ्रेश अप हो जाते हैं। फिर एक दिन के बाद दूसरे दिन हम लोग फिर निकलने का तैयारी करते हैं। ये आ गया अपना होम स्टे जो मंदिर के बगल वाला है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इशारा कर रहा हूँ इनको ये वाला होम स्टे बोल के। फिर इनको सबको यहीं साइड पे पार्किंग के लिए लगा दिया। चलो मिलते हैं आगे राइडिंग के लिए।